नंबर फर्स्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे होंगे, इसमें कहा है आकृति 6.13 में जो आकृति यहाँ पर आपको दे रखी है, इसमें बोला है ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो रेखाएं हैं ए और बी, देखो एक ये रेखा गई ए बी और दूसरा दे रखा है आपको सी डी वाली रेखा ये रही आपकी। बोला है बिंदु ओ पर, यहाँ बिंदु ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल ए ओ सी आपको दे रखा है कितना, सॉरी ए ओ सी प्लस बी ओ ई यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिलाकर दे रखा है आपको 70 डिग्री। और बोला है एंगल बी ओ डी यानी ये वाला जो एंगल है वो आपको दे रखा है कितना, 40 डिग्री। तो बोला है एंगल बी ओ ई निकालो, ठीक है, सॉरी एंगल बी ओ ई। और दूसरा बोला है आपको प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई निकालना है, यानी एक एंगल ये निकालना है, दूसरा सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। प्रतिवर्ती कोण भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ और फिर बाकी जब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो यहाँ पर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो जो चीज़ हमको दे रखी है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है आप लोगों को, एंगल ए ओ सी प्लस, देखो ए ओ सी प्लस दे रखा है एंगल बी ओ ई दे रखा है, एंगल बी ओ ई बराबर कितना दे रखा है आपको 70 डिग्री यानी 70 डिग्री। और एक चीज़ और आपको दे रखी है एंगल बी ओ डी यानी बी ओ डी ये वाला एंगल दे रखा है और ये वाला एंगल इन दोनों का योग दे रखा है, और दोनों का योग दे रखा है और बोला है इसको निकाल करके बताना है। तो देखो कैसे निकलेगा, एंगल बी ओ डी दे रखा है आपको 40 डिग्री, ठीक है, ये दे रखा है। ज्ञात क्या करना है वो भी लिखना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, बोला है एंगल बी ओ ई निकालो, बी ओ ई, और दूसरा बोला है आपको प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती बोला है सी ओ ई, एंगल सी ओ ई निकालना है, ठीक है। बुक को रखता हूँ मैं साइड में और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बी ओ ई निकालना है। तो बी ओ ई निकालने से पहले इस चित्र को समझ लेते हैं। देखो ये जो आपकी एक सीधी रेखा है इसको आप रिजु रेखा बोलते हैं, ठीक है। और रिजु रेखा अगर बोलें कि कितना डिग्री एंगल बनाती है तो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। रिजु कोण आप बोल सकते हैं, रिजु कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री, ठीक है। आप देखेंगे आप जो ये वाली एंगल, एक तो ए ओ सी वाला जो एंगल है ये 180 पर टिका हुआ है, फिर एंगल सी ओ ई ये भी 180 पर है, और एंगल ई ओ बी ये भी किस पर है, 180 पर है। तो मैं अगर इनका नामकरण करूं तो एंगल फर्स्ट इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2 और इसको मान लो एंगल 3, ठीक है। तो ये तीनों किस पर है, रिजु रेखा पर है, यानी एंगल पहले, दूसरे और तीसरे इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना, 180। अब 180 हमने एंगल फर्स्ट किसको माना है, एंगल बी ओ ई को। तो यहाँ पर लिख लो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ई प्लस दूसरा आपको दे रखा है ई ओ सी एन यानी दूसरा एंगल ई ओ सी प्लस तीसरा एंगल आपका क्या है, सी ओ ए। तीन एंगल बन रहे हैं, सी ओ ए या ए ओ सी, आप जो लेना चाहे ले सकते हैं। तो इक्वल टू दे रखा आपको 180 डिग्री, यानी रिजु रेखा पर है तो ये 180 का कोण बनाएंगे, एंगल पहला, दूसरा और तीसरा तीनों मिल करके। अब यहाँ पर आपको दे क्या रखा है, देखो ए ओ सी दे रखा है, ए ओ सी है कहीं पे, देखो ए ओ सी है आपके पास और बी ओ ई है, बी ओ ई यानी ये और ये दोनों एंगल दे रखे कितने, 70 डिग्री। तो हम दोनों को एक साथ में ले लेते हैं, बी ओ ई प्लस एंगल ए ओ सी, यानी ये आपको जो दे रखा है ए ओ सी, चाहे आप सी ओ ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, तो ए ओ सी, ठीक है। यहाँ पर भी आप सही कर लो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। जब आप एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो उसके बाद आपको समझ आने लग जाएगा कि किस तरह से क्या करना है। तो दूसरा है आपका, सॉरी तीसरा जो एंगल है वो है ई ओ सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। यानी हमने पहले और तीसरे को पहले लिख लिया, देखो पहला और ये आपका ए ओ सी तीसरा था, तो हमने तीसरे को दोनों का योग दे रखा आपको, इसलिए हमने दोनों को एक साथ ले लिया, प्लस एंगल ई ओ सी हमने ले लिया अलग से, ठीक हो गया। इन तीनों का योग कितना है, 180 है। और इसमें आपको दे रखा है बी ओ डी, यानी ये वाला जो एंगल दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना, 40 डिग्री। अब सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों का योग जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल ए ओ सी, बी ओ ई प्लस ए ओ सी दे रखा है कितना, 70। और देखो प्लस में है तो आप आगे पीछे इन दोनों को लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा ई ओ सी बराबर
80। तो एंगल ई ओ सी की बात करें तो कितना आ जाएगा, 180 में से अगर आप 70 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, एंगल ई ओ सी बराबर 110 डिग्री। ये आपका कौन सा निकल के आ गया, ई ओ सी, यानी ये बीच वाला हिस्सा निकल करके आ चुका है, ई ओ सी। ठीक हो गया। अब आपको निकालना है क्या, देखो निकालना है आपको बी ओ ई, बी ओ ई ज्ञात करना है। ठीक हो गया। तो अब देखो एंगल बी ओ निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा रिजु कोण कितना है 180 डिग्री, तो बी ओ ई निकालना है। तो आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण नाम की भी कोई चीज़ होती है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे भी आपको एक बार बता देता हूँ, जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है, तो उनके जो आमने सामने के कोण बनते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। जो एक्स है, ठीक है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, या फिर यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं एल या एल, कुछ भी नाम दे दो, ओ ओ, तो ये आमने सामने के कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो जब देखो यहाँ पर ये 40 डिग्री, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अभी आपने ई ओ सी निकाला, यानी ई ओ सी ये वाला हिस्सा निकाला है, इसका हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना है, ये भी हम लास्ट में देख लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्या, एंगल 1 और एंगल 3 को अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, बी ओ ई चाहिए, बी ओ ई चाहिए, एंगल फर्स्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो लिख लेते हैं कि एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल बी ओ डी बराबर होगा किसके, एंगल ए ओ सी के, एंगल ए ओ सी के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। ठीक हो गया। जब शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं तो जो एंगल बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री है, तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, तब एंगल ए ओ सी भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। बी ओ डी आपको 40 दे रखा है, बी ओ डी 40 दे रखा है, तो आपका एंगल ए ओ सी भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। कंप्लीट। जब ये 40 है, अब मैं बात करूं कि अगर मुझे बी ओ ई निकालना है, क्या निकालना है, एंगल बी ओ ई निकालना है, जो आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि ज्ञात करना है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब आपको पता है इन तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब आप यहाँ पर आपको एंगल दूसरा भी पता चल गया, एंगल तीसरा भी पता चल गया। अब एंगल फर्स्ट निकालना है तो क्या करोगे आप, जो आपने समीकरण, इसको मान लो आप समीकरण कितना, एक मान लो, या फिर मान लो कौन सा, इसमें समीकरण आप ले लो फर्स्ट वाला ही ले लो। इसमें फर्स्ट वाले में अगर हम 2 के मान रख देंगे तो आ जाएगा। देखो समीकरण 1 से ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आपके पास क्या क्या है, एंगल बी ओ ई है, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल आपके पास ई ओ सी, एंगल ई ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब आपके पास कौन कौन सा एंगल आ चुके हैं, एंगल दूसरा आपका क्या है, ई ओ सी। यहाँ पे आपने ई ओ सी निकाल लिया था कितना, 110 डिग्री, तो यह रख दो 110 डिग्री प्लस, और आपने क्या निकालना आपको बी ओ ई है, यानी बी ओ ई निकालना है, तो आपको सी ओ ए या ए ओ सी अभी आपका कितना आया, 40 डिग्री, ए ओ सी कितना आ गया, 40 डिग्री इक्वल टू आपका कितना है, 180 डिग्री। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, बी ओ ई निकल करके आ जाएगा। तो एंगल बी ओ ई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 110 प्लस 40 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 150। जब 150 को ले जाओगे राइट साइड में तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो 180 में से जब 150 माइनस करोगे कितना बचेगा, 30 डिग्री, यानी एंगल बी ओ ई बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ चुका है। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, एक प्रतिवर्ती कोण निकालना है, किसका, सी ओ ई का। तो यहाँ पे आप देख लो सी ओ ई आप निकाल चुके हैं, सी ओ ई। यहाँ पे देखो सी ओ ई या ई ओ सी दोनों कोण एक ही हैं, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जब आपका ये 110 है, अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ठीक है, माना हमने क्या कि मैंने एक बना दिया वृत्त, ठीक है, वृत्त बना दिया और उसमें आपका ये इतना हिस्सा मैंने काट दिया, बोल दिया मैंने क्या 110 है ये। शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा कि इस कोण के बाकी जो हिस्सा रह गया शेष, यानी इतना हिस्सा, ठीक है, इतना हिस्से में से ये पूरे में से इतना हिस्सा माइनस करके जो शेष रह जाएगा वही आपका क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो जब आपका ये वाला एंगल 110 है तो ये बाकी वाला एंगल कितना होगा वो आपने बताना है। तो अब पूरा देखो आप क्या देख रहे हो कि 360 का होगा, यानी एक बिंदु के अगर बात करूं, एक बिंदु के चारों ओर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि 360 में से 110 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती क्या निकालना है आपने, सी ओ ई। तो यहाँ पे लिख लेते प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका क्या, 360 माइनस सी ओ ई क्या है अपना, सी ओ ई, सॉरी सी ओ ई आपको दे रखा है कितना, 110
तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, देखो 0 में से 0 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, तो यानी प्रतिवर्ती COE आपका कितना आ गया, एंगल 250 डिग्री। ठीक है, दो चीज़ें निकालनी थी आपको, एंगल BOE निकालना था और दूसरा प्रतिवर्ती कोण COE निकालना चाहते हो। ये आपका दोनों चीज़ें निकल करके यहाँ पर आ चुकी हैं। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप अच्छे से समझ गए।